नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है और होलोजोइक न्यूट्रिशन में कितने स्टेप होते हैं वो भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? होलोजोइक न्यूट्रिशन विच इन्वॉल्व द इंजेशन ऑफ सम complex organic substance that may be in the solid or the liquid state। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम सम कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इंजेस्ट करते हैं। ओके, वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों में हो सकता है। जैसे ह्यूमन बीइंग क्या है, इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। ह्यूमन बीइंग जो है उसका जो फूड है वो दोनों लिक्विड और सॉलिड स्टेट में हो सकता है, और वो जो फूड है वो क्या होगा, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म में होगा। ओके, तो वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म जो है, उस कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म को हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो इसलिए हमारा एक इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, द बॉडी कैन यूज दीज कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टांस व्हेन दीज are digested and broken down into simple soluble molecules। हमारी बॉडी ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को तभी एब्जॉर्व कर सकती है जब ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, या तो ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस की क्या होगी, ब्रेक डाउन हमारी बॉडी में, और डाइजेशन। मीन्स इस कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हमारी बॉडी को यूज़ करने से पहले इसकी डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में कितने स्टेप जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स हम कम्प्लेक्स फॉर्म में सब्सटेंस को यूज़ करते हैं, और ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस का हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं और हमारी बॉडी इन सिंपल फॉर्म, सॉल्युबल सिंपल फॉर्म में आसानी से इस फूड को एब्जॉर्ब कर ले और यूज़ करे। ओके, तो ये सभी क्या डिफरेंट स्टेप हैं जो हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन, नेक्स्ट डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, फिफ्थ इजेशन। मीन्स 5 इंपॉर्टेंट स्टेप जो हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है उसको डिस्कस करते हैं, इंजेशन। व्हाट इज इंजेशन? द प्रोसेस ऑफ फूड, द फूड इज टेकन इनसाइड थ्रू द माउथ and broken down by the teeth। Initially digestion take place in mouth by saliva। ingestion क्या होता है, फूड वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू फूड को हम इंटेक करते हैं, हमारी बॉडी इंटेक करती है। किसके थ्रू इंटेक करती है फूड को? माउथ के थ्रू। ओके, और उस जो हमारे माउथ में टीथ हैं उनकी हेल्प से फूड की क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। ओके, तो ब्रेक डाउन होने के बाद, ठीक है, मेन जो हमारे जो फूड है वो टीथ जो है उनको क्रश करते हैं, ओके, फूड को, और फिर हमारे माउथ में क्या होता है, स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं जो स्लाइवा सेक्रीट करती हैं, और वो हमारे फूड में क्या करता है, मिक्स हो जाता है, और वो स्लाइवा में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो फर्स्ट स्टेप इंजेशन में ही, मीन्स माउथ में ही हमारे फूड की ब्रेक डाउन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट स्टेप डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच फूड इज डाइजेस्टेड बाय यूजिंग फ्यू एंजाइम्स। मीन्स यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या होता है, जो फूड को हमने इंटेक किया है उसकी डाइजेशन होना। ओके, मीन्स उसकी ब्रेक डाउन होना सिंपल फॉर्म में, किसकी हेल्प से? फ्यू एंजाइम। जो फ्यू एंजाइम की हेल्प से हमारी फूड की डाइजेशन होती है। ये एंजाइम कौन सक्रीट करती है? जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो सक्रीट करती हैं, और ये एंजाइम हमारे फूड की ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, मीन्स कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, हम डाइजेशन को एक इक्वेशन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कम्प्लेक्स इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। कम्प्लेक्स इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं इनसॉल्युबल फॉर्म में उन पे एक्ट करते हैं हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम। मीन्स ये डाइजेस्टिव एंजाइम इस इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके या फिर डाइजेस्ट करके किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। सिंपल सॉल्युबल मीन्स सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और सॉल्युबल फॉर्म जो हमारे वाटर में सॉल्युबल हो और हमारी बॉडी उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर पाए। ओके, तो फर्स्ट स्टेप था हमारा इंजेशन, फूड को इंटेक करना। सेकेंड स्टेप था उस फूड की ब्रेक डाउन करना। हमारा अब थर्ड
स्टेप आएगा एब्जॉर्प्शन। अब फूड की ब्रेकडाउन हो गई, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब वो फूड को हमारी बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्व करेगी। ओके, तो एब्जॉर्प्शन क्या है, प्रोसेस बाय विच सिंपल मॉलिक्यूल। अब ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी ने कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से डी ब्रेक डाउन करने के बाद बनाए हैं, उनकी फॉर्मेशन हुई है। अब ये सिंपल मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्व करेगी थ्रू द इंटेस्टाइन वॉल एंड ट्रांसपोर्ट टू द ब्लड स्ट्रीम। स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल्स के थ्रू इस फूड की एब्जॉर्प्शन करेगी और ब्लड स्ट्रीम में इसको ट्रांसफ़र कर देगी, मीन्स ट्रांसपोर्ट कर देगी। अब हमारे फूड की इंजेक्शन हो गई फर्स्ट स्टेप, फिर डाइजेशन हुई, ब्रेकडाउन हुई, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन हुई। एब्जॉर्प्शन होने के बाद अब हमारी बॉडी उस फूड को क्या करेगी, यूज़ करेगी, किसके लिए, हमारी बॉडीज़ की या हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो इसलिए हमारा नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप होगा वो होगा एसिमिलेशन। ओके, तो एसिमिलेशन द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी सेल्फ फॉर एनर्जी एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो एसिमिलेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस की हेल्प से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब फूड को क्या करती है, यूज़ करती है, किसके लिए, एनर्जी लेने के लिए और न्यू जो हमारे सेल्स के प्रोटोप्लाज्म है उसको सिंथेसिस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट अब क्या हुआ, इंजेक्शन हुई, फूड की इंटेक हुई, डाइजेशन हुई, ब्रेकडाउन होगी, अब यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन भी हो गई, हमारी बॉडी ने उस फूड को यूज़ भी कर लिया, एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन के नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा इजेशन। ओके, तो इजेशन में क्या है, द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। अब एब्जॉर्प्शन करने के बाद, यूज़ करने के बाद हमारी बॉडी में क्या है, जो वेस्ट फूड जो है उसको हमारी बॉडी ने क्या करना है, रिमूव भी करना है हमारी बॉडी से, बिकॉज जो वेस्ट फूड है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ओके, तो वे वेस्ट फूड को हमारी बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इजेशन। तो इजेशन क्या है, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको हमारी बॉडी से रिमूव करना। अनडाइजेस्टेड फूड मीन्स वेस्ट फूड, जिस फूड को हमारी बॉडी अब एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, मीन्स वो फूड जो अभी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। ओके, तो उस फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से रिमूव आउट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। ओके, तो ये सभी क्या थे, स्टेप दैट आर इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन।